माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे माय डियर स्टूडेंट्स? और माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को एक कंप्लीट सीरीज बताने वाला हूं, जिसमें फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो और थर्ड वीडियो में वो कंप्लीट सीरीज हो जाएगा, जिसका नाम है डायमेंशनल फार्मूला। फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन फार्मूला आता है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ माय डियर स्टूडेंट्स, डायमेंशनल फार्मूला कैसे बनाया जाता है। बहुत सारे लोग रटते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसको याद करते हैं। नहीं माय डियर स्टूडेंट, खाली समझना, खाली देखना कि कैसे सर बता रहे हैं और आपको पूरे डायमेंशनल फार्मूला A to Z बनाने आएगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा, जब थोड़ा डायमेंशनल फार्मूला बड़े होने लगेंगे तो मैं आप लोगों को थोड़ा सफर कराऊंगा, थोड़ा क्या करूंगा, प्लेन से थोड़ा एक जगह से दूसरे जगह से तीसरी जगह ले जाके आपकी मंजिल तक छोड़ दूंगा। तब आपको पता चलेगा, हाँ सही, वाकई में जिस रास्ता से मैं आया उसी रास्ते से सर लाए भी। कहने के मीन्स है कि आपको अगर कोई भी फार्मूला, कोई भी डायमेंशनल फार्मूला अगर हार्ड लग रहा तो मैं इजी वे में आपको सफर करा के वहां तक पहुंचाऊंगा। ओके, चलिए। तो मैं सबसे पहले याद रखना कि मैं यहाँ पर आपको डाटा लिख दिया। डाटा इसलिए लिखा कि टाइम बचने के लिए। मुझे क्या आज टॉपिक करना है, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला कैसे हमको निकाला जाए, मालूम करें। उसके लिए सबसे पहले मुझे ये देखना होगा माय डियर स्टूडेंट्स कि ये पार्ट यहाँ से रेड से जो देख रहे हैं ये 14 तक है। उसके बाद फिर यहाँ से हम क्या 24 तक मैं आज डायमेंशनल फार्मूला आप लोगों को इस सीरीज में बताने वाला हूँ। लेंथ, मास, टाइम का कोई फार्मूला नहीं होता है, क्योंकि वो सिंगल बॉडी है। लेंथ को किसी से डिनोट करेंगे, डिनोट किया जाता है किससे, एल से। तो उसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, आपको ऐसे ये फार्मूला नहीं होगा, लेकिन डायमेंशन फार्मूला होगा उसका। और जैसे आपको क्या होता है, एरिया का क्या होता है आपको फार्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेकिन लेंथ, मास और टाइम का अलग अलग आपको फार्मूला खाली बोलेगा। डायमेंशन फार्मूला अलग हो रहा माय डियर स्टूडेंट्स, और एक होगा फार्मूला। डायमेंशन फार्मूला तो होगा, लेकिन खाली फार्मूला जो है लेंथ, मास, टाइम का नहीं होता। इसलिए पहले इसमें क्या लेंथ ब्लॉक खाली, इसका नो फार्मूला, मास का नो, टाइम का नो। लेकिन इसका ऐसा यूनिट होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है, लेंथ का मीटर होता है माय डियर स्टूडेंट्स। कोई भी चीज का हम लेने आपको लेंथ को मापते हैं किसमें, मीटर में। उसके बाद मास का क्या होता है, वेट जब हम करते हैं तो उसका क्या होता है, मास का क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा यूनिट केजी होता है, याद रखिएगा, केजी। टाइम का क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, जो टाइम होता है उसका क्या होता है, सेकंड होता है। ये आपको डायमेंशनल फार्मूला का ऐसा यूनिट, आपको क्वांटिटी का, फिजिकल क्वांटिटी का ऐसा यूनिट जो है ये आपको मीटर, केजी, सेकंड हो गया। इन्हें क्या तीन चीज, लेंथ, मास, टाइम, एकदम आराम से देखना। उसके बाद आइए एरिया। अब आइए थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ माय डियर स्टूडेंट, यहां से समझना। एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है माय डियर स्टूडेंट। ये भी देखना है कि लेंथ को किससे डिनोट करते हैं, एल से। ब्रेथ को भी किससे से डिनोट करेंगे, यानी लेंथ को एल से होगा, ब्रेथ भी तो एल होगा, हाइट भी क्या होगा, एल होगा। वही एक तरफ से लेंथ है, तो हमको क्या करना, लेंथ का जो आपको यूनिट जो होता है क्या होता है, लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर, मैं पहले बता दिया। ब्रेथ का भी क्या होगा, मीटर। हाइट का भी क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, मीटर से ही डिनोट करेंगे। ओके, तो एम इंटू एम क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, एम स्क्वायर। ये किसका फार्मूला हुआ, एरिया का, याद रखना। एरिया का ऐसा यूनिट क्या होता है आपको, मीटर स्क्वायर। और फार्मूला क्या होता है, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, सारे स्टूडेंट, 10th वाले, इंटर वाले, नीट वाले, आईआईटी वाले, एमसेट वाले, सब लोग अच्छे से समझे। जिनके घर में जो बच्ची अभी स्टडी कर रहा है वो सभी के लिए, क्योंकि ये नीट में भी आगे जो मैं बताऊंगा, नीट में भी क्वेश्चन पूछे गए। ये सीरीज का दूसरा सीरीज जो आएगा पूरा नीट पर आएगा और आईआईटी पर वगैरह पर आएगा। लेकिन ये बेस जो है अगर आपका अच्छा रहा तो वो सीरीज भी समझ में आएगा। नेक्स्ट जो सीरीज मैं लाऊंगा इस डायमेंशनल फार्मूला में, वो ज्यादा टफ रहेगा, लेकिन ये बेस है, इसलिए सारे लोग देखें। तो अब हमको उसके आगे क्या बोल रहे हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम का क्या होता है, वॉल्यूम को वी से डिनोट करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। और वॉल्यूम का क्या होता है, आपको लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। तो लेंथ को किसी से मैं बोला कि किसी से लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। तो ब्रेथ का भी मैंने क्या बताया, खुद का मीटर से डिनोट करता है। हाइट को भी मैं मीटर से, एम इंटू एम क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट, एम क्यूब हुआ।
तो यहाँ पर क्या लिखा, एम क्यूब क्या हो गया, एसआई यूनिट हो गया, किसका हुआ, वॉल्यूम का हुआ। समझ में आ रहा। उसके बाद आइए डेंसिटी। डेंसिटी को हम किस से डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ आपको, डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला खाली याद रखिएगा, मास बाई वॉल्यूम। मास का क्या होता है, केजी होता है। मैं तो शुरू में बताया माय डियर स्टूडेंट, लेंथ को मीटर से, मास को केजी से, टाइम को सेकंड, ये तीन चीज को हर हाल में डू एंड डाई करके इसको याद रखना। क्या हो गया, केजी हो गया। वॉल्यूम का भी हम निकाला माय डियर स्टूडेंट्स, तो क्या करना, वॉल्यूम को डिवाइडेड बाय वॉल्यूम में मीटर क्यूब कीजिएगा। अब ये मीटर क्यूब को माय डियर स्टूडेंट जब ऊपर ले जाएंगे डिवाइड, ये नॉमिनेटर है, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में मीटर क्यूब है। जब हम ऊपर जाते हैं तो इसका ये जो साइन जो है प्लस से किसमें चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, केजी मीटर माइनस क्यूब, यानी आपको क्या हो जाएगा, उसे केजी पर मीटर क्यूब भी पढ़ सकते हैं। चलिए अब आइए माय डियर स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी। पहले आइए वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम मीटर बाय मिनट सेकंड हो जाएगा। उसके बाद आइए फिर क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट को हम एस से डिनोट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बोला ना पहले, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। और यहां पर आपको वेलोसिटी, वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करता है, एम से, एम टाइम को एस से, तो एम बाई एस क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया, इनटू फिर टाइम का एस, एस एस गेट कैंसिल हो गया, यानी आपको एस आई यूनिट क्या हो गया, मीटर हो गया। ठीक है। अब आइए हमको, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला हमको क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, इनटू टाइम का सेकंड, सेकंड और सेकंड गेट कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, मीटर। मीटर किसका बचा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट क्या हो, मीटर हुआ। अब आइए फ्रीक्वेंसी को वी से डिनोट करता है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वाइब्रेशन बाई टाइम होता है। माय डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं वाइब्रेशन का कोई भी यूनिट नहीं होता, नो यूनिट फॉर वाइब्रेशन। वाइब्रेशन के लिए कोई यूनिट होता ही नहीं, तो उसका क्या होता है, वन बाई टी होगा। तो वन बाई टी के जगह पर क्या रखेंगे, सेकंड रखेंगे, क्योंकि टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। फिर इसको ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, माइनस एस पावर सेकंड पावर माइनस वन, या वन बाई टी बोलिए, या वन बाई सेकंड बोलिए, बात बराबर। और क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज भी होता है। ओके। उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, एंगुलर वेलोसिटी किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा को। और एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, यानी एंगल बाय टाइम होता है। और एंगल को मैं किससे डिनोट करता हूं माय डियर स्टूडेंट, रेडियन से डिनोट करते हैं। ये सब याद रखना पड़ेगा। एंगल को किससे डिनोट करता है, रेडियन, रेडियन बाय फिर टाइम को, सेकंड हो गया, तो सेकंड को ऊपर ले जाइए तो माइनस वन होगा पावर में। उसके बाद आइए एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का इसको किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से। तो अब हमको इसका फार्मूला क्या होता है, यानी एक्सेलरेशन का वेलोसिटी बाय टाइम होता है, और वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। यानी डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करते हैं, एम से, टाइम को किससे डिनोट करते हैं, एस से। एम बाई एस इंटू फिर क्या हो रहा है आपको, इंटू फिर एस हो जाएगा। तो एस इंटू एस कितना होगा, एस स्क्वायर होगा। ये क्या डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में ले जाएंगे तो प्लस किस में जाएगा, माइनस में चेंज होगा। एम इंटू एस इंटू एस, एस स्क्वायर ऊपर गया तो माइनस, तो एम एस पावर माइनस टू। समझ में आ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स। हम थोड़ा फास्ट बोले लेकिन पूरा क्लियर आपको समझाते हुए जा रहे हैं। और किसी को किसी चीज में डाउट रहे तो आप कमेंट में हमको पूछ सकते हैं, मैं इसको बताऊंगा। उसके बाद आइए लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम किससे डिनोट करते हैं माय डियर स्टूडेंट, पी से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। याद रखना माय डियर स्टूडेंट, खाली आपको फार्मूला याद रखना। डायमेंशन फार्मूला मैं जादू की तरह आपको सिखा दूंगा। अभी देखिए मेरा खाली फार्मूला में, डायमेंशन फार्मूला कैसे आपको मैं जादू की तरह सिखाता हूँ, देखिएगा। लीनियर मोमेंटम क्या हो रहा, मास इनटू वेलोसिटी। मास को किससे डिनोट करते हैं, इसका यूनिट क्या होता है, केजी होता है। और वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, यानी एम यानी केजी, एम यानी एस पावर माइनस वन। उसके बाद एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला, एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला, एंगुलर मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं माय डियर स्टूडेंट, एल से डिनोट करते हैं, कैपिटल एल से। और इसका फार्मूला क्या होता है, और मोमेंटम का फार्मूला क्या था अभी, केजी यानी केजी मीटर स्क्वायर, फिर आपको सेकंड पावर माइनस वन। तो अब हमको आइए फिर यहाँ पर क्या, अब आइए फोर्स। फोर्स को किससे डिनोट करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, एफ से डिनोट करते हैं। उसके बाद आपको क्या हो रहा, उसके बाद फिर आपको मास यानी फोर्स का फॉर्मूला क्या था, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। और मास को हम किससे डिनोट करते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन का फिर ऐसा यूनिट क्या होता है, इसमें फोर्स का ऐसा यूनिट होता है माय डियर स्टूडेंट्स, न्यूटन होता है, जिसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। यहां तक पूरा समझ में आ गया।
अब आइए आपको 15 की तरफ। इम्पल्स, इम्पल्स ये सब जितने भी है इम्पल्स है, ये जितने भी मैं बता दें कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है ये। अब भाई इम्पल्स, इम्पल्स भी फिजिकल क्वांटिटी है। इम्पल्स का फार्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम होता है माय डियर स्टूडेंट। और अब हमको फोर्स का क्या बताया था? फोर्स का ऐसा यूनिट क्या था? न्यूटन। और टाइम का क्या होता है? सेकंड, न्यूटन सेकंड हो गया। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा? उसके बाद क्या? टॉर्क। टॉर्क को हमको यानी ये आपको सिंबल से टॉर्क को यानी टी के टाइप में थोड़ा घुमावा कर देंगे, टॉर्क हो जाएगा। टॉर्क का सिंबल है। तब टॉर्क का क्या होता है? फोर्स इनटू एरिया होता है। आई मीन सॉरी, फोर्स इनटू आर्म होता है, तो ए आर एम, फोर्स इनटू आर्म। और फोर्स का यानी हमको यहाँ पर क्या करना? फोर्स इनटू आर्म है तो इसका क्या होगा? केजी मीटर स्क्वायर फिर सेकंड पर पावर -2 होगा। ये किसका होगा? टॉर्क का। इसका याद रख लेना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि इसके ऊपर अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरा डायमेंशन फार्मूला बनाना वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो खाली एक इसका याद रखना, बाकी सब तो एक दूसरे से कॉम्बिनेशन होकर बन रहा है। प्रेशर, प्रेशर को किसी से डिनोट करते हैं माय डियर स्टूडेंट? पी से। अब पी से क्या होता है? फोर्स बाय एरिया होता है। ठीक है, प्रेशर का फार्मूला क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। और फोर्स का फार्मूला क्या हमने बताया? फोर्स का क्या होता है? न्यूटन मीटर, यानी न्यूटन मीटर पर पावर -2, या फिर बोलिए क्या होगा आपको? पास्कल भी होता है। किसका? प्रेशर का पास्कल भी होता है। वर्क, वर्क को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। और वर्क का फार्मूला क्या था? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल होता है। याद रखना माय डियर स्टूडेंट, जूल। पावर, पावर को हम पी से डिनोट करते हैं माय डियर स्टूडेंट? पी से डिनोट करते हैं। तो अब क्या करना? यानी पावर को पी, तो पावर का फार्मूला क्या होता है? वर्क बाई टाइम होता है। और यानी वर्क बाई पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है? वाट होता है, या फिर आपको जूल पर सेकंड भी बोल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी, याद रखना माय डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोले। जितनी भी एनर्जी होगी सबका डायमेंशन फार्मूला एक होगा और सबका एसआई यूनिट भी एक होगा। अरे ये क्या बोल रहा है? हाँ माय डियर, अभी मैं प्रूव कर रहा हूँ। क्यों क्यों नहीं हड़बड़ा रहे? जितनी भी एनर्जी रहेगी सबका डायमेंशन फार्मूला एक होगा और सबका एसआई यूनिट भी एक होगा। जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या और जितनी भी एनर्जी अभी हम आगे लिखेंगे सबका। देखिए यानी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या हो रहा? एसआई यूनिट और डायमेंशन फार्मूला बोला। यानी फार्मूला यानी ये नहीं बोला, यानी एसआई यूनिट और डायमेंशन फार्मूला एक होगा। तब इसका फार्मूला क्या होगा? 1/2 mv स्क्वायर। तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा? जूल होगा। फिर आपको क्या पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है? पी से डिनोट करते हैं, तो mgh इसका फार्मूला होगा। लेकिन आपको फिर इसका भी यानी एसआई यूनिट क्या होगा? जूल। बोलो फार्मूला एक कहां से अलग अलग? भाई मेरे माय डियर स्टूडेंट, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, तो हम क्या बोल रहे हैं? डायमेंशन फार्मूला। अभी हम डायमेंशनल फार्मूला बता कहां रहे हैं? ये बॉक्स में सब आएगा डायमेंशनल फार्मूला। ओके, तो उसके बाद क्या रहा? स्ट्रेस, पोटेंशियल एनर्जी को दोगे, स्ट्रेस को हम एस से डिनोट करते हैं। उसका इसका फार्मूला क्या होता है? फोर्स बाय एरिया होता है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर पर पावर -2 या पास्कल होता है। स्ट्रेन का फार्मूला क्या होता है? चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ये एल लिखा खाली जगह नहीं रहने पर, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। अब इसका क्या होता है? इसका यानी यूनिट यानी एसआई यूनिट नहीं होता है, इसलिए नो एसआई यूनिट। किसका? स्ट्रेन का एसआई यूनिट नहीं होता है। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाए स्ट्रेन का एसआई यूनिट क्या, तो नो यानी नो एसआई यूनिट, यानी स्ट्रेन का एसआई यूनिट नहीं होता है। ये साफ याद रख लेना। और स्ट्रेस का होता है लेकिन स्ट्रेन का नहीं होता है। उसके बाद आइए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फार्मूला क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर पर पावर -2 और पास्कल होता है। होप कि आपको ये पूरा फिजिकल क्वांटिटी फार्मूला और एसआई यूनिट समझ में आएगा। अब आइए जिस चीज का मैंने शुरू में मैंने आप लोगों को बताया था माय डियर स्टूडेंट कि डायमेंशन फार्मूला मैं आपको जादू की तरह सिखा दूंगा। तो आइए माय डियर स्टूडेंट अब हम देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि लेंथ को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एल से डिनोट करेंगे। किसको? बस कैपिटल एल खाली लिख देंगे लेंथ। इसका डायमेंशन फार्मूला बस एक। ओके, उसके बाद मास है, इसको कैपिटल एम से। उसके बाद क्या हो रहा? टाइम है, इसको एस से। टाइम है, टाइम को किससे डिनोट करें माय डियर स्टूडेंट? टी से, तो कैपिटल टी लिखेंगे। अब आई माय डियर स्टूडेंट, अब हमको यहाँ पर से देखना है, थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम, तो हमको क्या हो रहा? एरिया, एरिया का लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। द लेंथ इंटू ब्रेथ में हमको क्या करना माय डियर स्टूडेंट? एम जो है ये क्या हो रहा?
लेंथ 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 हो रहा है, एम किसका हो रहा है, लेंथ लेंथ को किससे डिनोट करते हैं, एल से, एल, उसके बाद माय डियर स्टूडेंट फिर इनटू एल इज इक्वल टू एल स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट्स अब देखिए यहां पर समझने का चीज है, मैंने क्या बोला कि लेंथ ब्रेथ हाइट कुछ भी रहेगा उसको हम लेंथ ही काउंट करेंगे, क्योंकि हर में मीटर ही है। लेंथ का क्या होता है आपको एसआई यूनिट मीटर होता है, ब्रेथ का एसआई यूनिट क्या होता है मीटर होता है, हाइट का एसआई यूनिट क्या होता है मीटर होता है। तो हम क्या तीनों चीज को लेंथ से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर ये समझिए कि एल ब्रेथ को भी एल करना तो एल इंटू एल, एल स्क्वायर हो रहा, तो ऐसे लिखेंगे एल स्क्वायर। उसके बाद आइए फिर वॉल्यूम, वॉल्यूम में यहाँ पर 3 हो रहा है, तो लेंथ का लेंथ पर यानी क्या यहाँ पर लेंथ को लेंथ लिखेंगे एल। अब माय डियर स्टूडेंट बोलिए ब्रेथ का क्या लिखेंगे, गुड एल। उसके बाद फिर हाइट का क्या लिखेंगे, गुड माय डियर स्टूडेंट। तो इसका आप इसको भी एल, तो क्या हो जाएगा ये एल क्यूब हो जाएगा। इसका एल क्यूब हुआ, ये एल क्यूब किसका हो रहा आपको वॉल्यूम का हो रहा है, डायमेंशन फॉर्मूला। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स मैं आप लोग को आगे बताता हूँ। ब्रेक में दे दिया आपको एक मिनट का। अब आइए इसमें क्या हो रहा है, डेंसिटी, डेंसिटी का आपको डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले डेंसिटी का आपको एस आई यूनिट क्या होता है वो देखना। तो डेंसिटी का जो आपको एस आई यूनिट क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, आपको केजी पर मीटर क्यूब होता है। केजी को हम किसका एस आई यूनिट होता है केजी, तो मास का होता है। तो मास लिखिएगा पहले यहाँ पर, माय डियर स्टूडेंट समझते जाइएगा जो मैं बोल रहा हूं मास। अब माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या है डिवाइडेड बाई है, तो डिवाइडेड बाई डाल देंगे। उसके बाद यानी मीटर क्यूब किसका एसआई यूनिट होता है माय डियर स्टूडेंट, जल्दी बोलना। हाँ यानी मीटर का मीटर की आपको फिजिकल क्वांटिटी क्या होती, हाँ लेंथ का मीटर होता है, तो एल लिखेंगे एल क्यूब, एल क्यूब, ठीक है। अब आइए आपको यहाँ पर देखना, हमेशा याद रखना माय डियर स्टूडेंट, जब आपको दो फिजिकल क्वांटिटी आ जाए, मास आए टाइम आए या मास आए लेंथ आए, तो तीसरा को भी लिख देना चाहिए। अच्छा लगता है। तीसरा का कहां तो लिखे सर कुछ है भी नहीं, तो माय डियर स्टूडेंट नहीं है तो उसके ऊपर पावर 0 डाल देना। जैसे अब हम इसको क्या करना, अब यहाँ देखना माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर गौर करना, एम का एम लिखा, ठीक है कैपिटल में। उसके बाद आइए आपको पावर जब हम ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा -3, उसके टी नॉट, ये कंप्लीट आपको किसका हो गया माय डियर स्टूडेंट डेंसिटी का, यानी एम एल का पावर -3 टी नॉट। 100% समझ में आ रहा। ओके, वहां पर भी डाउट रहेगा पूछिएगा माय डियर स्टूडेंट, आपका कमेंट बॉक्स में भी करके पूछिएगा। अब आइए आगे क्या वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या माय डियर स्टूडेंट्स, वेलोसिटी का आपको डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, वेलोसिटी का क्या होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और डिस्प्लेसमेंट को हम किससे से डिनोट करते हैं, लेंथ से। और लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है मीटर होता है, टाइम का सेकंड है, तो हमको मीटर किसका होता है मीटर का आपको फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है मीटर का। तो आपको बोलिए जल्दी, हाँ लेंथ, तो लेंथ बाई क्या हो रहा टाइम हो रहा। अब इसी को आप क्या कीजिए लेंथ बाई टाइम, इसको ऊपर लिख लीजिए क्या होगा एल t⁻⁻1 m नॉट कर दीजिए, क्योंकि इसमें m नहीं है। ओके माय डियर स्टूडेंट समझ में आ रहा। अब आइए वहां रुकना पड़ेगा, इसलिए मैं इधर बताऊंगा आप लोग को। उसके बाद आगे क्या है, ये किसका निकल गया आपको वेलोसिटी का। अब आइए डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का हम यहाँ पर उसे मिटाते भी जाएंगे आप लोग को, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। ता करके देखिए अब कौन सा नंबर है 8 नंबर, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, एस से डिनोट कर रहे हैं। लेकिन उसका आपको यानी क्या हो रहा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्ट माय डियर स्टूडेंट में कुछ है ही नहीं। डिस्प्लेसमेंट का तो वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, वेलोसिटी का क्या होता है आपको लेंथ बाई टाइम होता है।
टाइम टाइम गेट कैंसिल होगा, क्या बचेगा, लेंथ का SI यूनिट क्या होता है, मीटर होता है खाली। अब आइए आगे, हमको क्या देखना, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का भी इसमें कुछ नहीं है। वाइब्रेशन का क्या SI यूनिट नहीं होता है, तो वाइब्रेशन के जगह हम वन बाई यानी क्या देखेंगे। और टाइम का क्या होता है आपको S होता है। अब ये टाइम जो है, ये S जो है किसका यानी टाइम का है, तो 1/t। तो 1/t बोले तो अब हमको क्या करना, 1/t है माय डियर स्टूडेंट, नीचे है डिनोमिनेटर में, तो इसको क्या करेंगे ऊपर, t⁻⁻1 L0 M0, ये सब ऐड कर देना। खाली एक भी रहे तो दोनों अपना नॉट लगा करके, क्योंकि LMT ये तीनों कॉम्बिनेशन साथ में लेके चला जाता है। अगर नहीं भी लिखेगा तब भी सही रहेगा, खाली आपको t⁻⁻1 भी लिखेगा तभी चलेगा, लेकिन ज्यादा अच्छा तीनों का कॉम्बिनेशन लेके चलिए। अब आइए माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हो रहा है 10 में हमको क्या देखना है, 10th में एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट करते हैं माय डियर स्टूडेंट। और एंगुलर वेलोसिटी का आपको फॉर्मूला क्या होता है, एंगल बाय टाइम होता है। क्या होता है, एंगल बाय टाइम। मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, वहां पर डायरेक्ट लिख दूंगा। एंगल को किससे डिनोट करते हैं, इसका SI यूनिट क्या होता है, एंगल को थीटा से डिनोट करते हैं, थीटा बाय टाइम का T है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। अब हमको देखना है, इसमें हमको ये देखना माय डियर स्टूडेंट, इसमें क्या हो रहा है, रेडियन हो रहा है। क्या हो रहा है, इसका SI यूनिट यानी इसका क्या होता है, रेडियन होता है, रेडियन बाय, फिर आपको टाइम का कितना हो रहा है, इसका SI यूनिट लिख रहे हैं, रेडियन बाय टाइम का सेकंड होता है। अब इसका SI यूनिट अगर पूरा लिखना रहा तो रेडियन, ये सेकंड ऊपर जाएगा तो -1 लिखेंगे, तो हमको क्या हो गया, यहाँ पर आपको रेडियन पर सेकंड। अब हमको यहाँ पर देखना है इसका यानी डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, रेडियन का यानी कुछ नहीं होता 1/t। मैं क्या बता रहा था कि रेडियन, तो अभी यहाँ पर ये रेडियन की जगह पर भी आपको क्या होगा, × 1, रेडियन का कुछ नहीं लिखा जाता, 1 उसको कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पर 1/t। तो 1/t जो होगा तब क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, t को आपको डिनोमिनेटर में ऊपर ले जाइए, तो t⁻⁻1 होगा। उसके बाद हमको यहाँ पर क्या लिखेंगे, M0 L0। समझ में आ रहा माय डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर लिख दीजिए। क्या जादू की छड़ी की तरह समझ रहे हैं, समझा रहा हूँ और समझते भी जाइएगा, कोई रटना उठना नहीं, खाली आपको क्या फार्मूला याद कर लीजिए और डायमेंशन फार्मूला अपने आप निकल जाएगा। अब आइए माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमको यहाँ पर क्या देखना, 11 में क्या बोल रहा है, 11 में हमको एक्सेलरेशन बोल रहा है, एक्सेलरेशन का क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, स्मॉल a से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, स्मॉल a। एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल a से। स्मॉल a इज इक्वल टू फोर्स इनटू एक्सेलरेशन यानी वेलोसिटी बाय टाइम होता है, यानी एक्सेलरेशन का क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम। अब आइए, मैं सफर जो कराने के लिए मैं बोला था माय डियर स्टूडेंट कि मैं सफर करा के आपको जो बड़े बड़े रहेंगे सबको इजी कर दूंगा। अब हमको ये सफर कर रहे हैं, इसको एक और उड़ान इधर ले जाइए। अच्छा पहले आप क्या कीजिए, ऊपर वाला को मिटा दीजिए, ऊपर का क्या करना है, मिटा दीजिए, तो हो गया आप लोग का। तो हमको क्या करना, सफर कराना। अब देखिए यहाँ पर क्या माय डियर स्टूडेंट, वेलोसिटी बाय टाइम है। अब वेलोसिटी का आपको क्या होता है, एक और स्टेप पहले जाइए, वेलोसिटी को v से डिनोट करता है। वेलोसिटी इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया था, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम बताया था, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। माय डियर स्टूडेंट आप लोग इस तरह से कॉपी कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। डिस्प्लेसमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, तो L, लेंथ बाय टाइम, ठीक है, टाइम। इसको क्या हो रहा है, L/t हो रहा है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है। अब हम क्या यहाँ पर वेलोसिटी में क्या रखेंगे, L/t रखेंगे, L/t। और यहाँ टाइम का भी t है माय डियर स्टूडेंट, तो क्या हो गया, L/t² होगा माय डियर स्टूडेंट, बोलिए हाँ। तो अब हमको यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको ऊपर ले लीजिए, तो L t⁻², उसके M0 हो जाएगा। समझ में आ रहा माय डियर स्टूडेंट्स, वही भी ये सफर है, ये पहला स्टेप, अभी कई स्टेप में हम सफर कराएंगे। अपील पेरेंट्स है कि आप खुद पूरे वीडियो को अपने बच्चे को दिखाएं, बोले नहीं बेटा लास्ट तक देखो और जो बोल रहे हैं उसको लिखो,
कंप्लीट लिखो, उसके बाद देखिएगा बेटा बेटी क्या बोलेंगे, मैम बहुत अच्छे समझ में आ गया। और समझने में जरा सा भी दिक्कत रहे डबल उसको क्या कीजिए, आप वीडियो देखिए, 100% आपको समझ में आ जाएगा, किसी दूसरे का हेल्प का जरूरत भी नहीं। आइए मैं आप 12 की तरफ, 11 समझ में आया, 12 की तरफ आइए। 12 में क्या बोल रहा माय डियर स्टूडेंट, देखिए 12 में क्या बोल रहा है आपको, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम को किससे डिनोट कर रहे हैं, पी, लीनियर मोमेंटम को पी से डिनोट कर रहे हैं। पी इज इक्वल टू क्या हो रहा है आपको फॉर्मूला देखिए, लीनियर मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, फिर घबराने की बात नहीं माय डियर स्टूडेंट, मैं बोला नहीं सफर करना, वेलोसिटी का फिर सफर करना, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो रहा है आपको लेंथ बाई टाइम बताया था अभी, तो वही रख दीजिएगा, मास का मास रखिएगा इनटू लेंथ बाई टाइम रखिएगा, तो क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, m l के ऊपर है t⁻⁻1 हो जाएगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, इसको ऐसे भी लिखिए, अलग अलग करके लिखना था, अलग अलग करके भी लिखिएगा, ml t⁻⁻1। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो क्या लिखना, m l क्या है, ml t⁻⁻1। ओके समझ में आ रहा माय डियर स्टूडेंट। अब आइए 13 की तरफ, वीडियो बड़ा हो रहा होने दीजिए, पूरा कंप्लीट आपको डायमेंशनल फार्मूला मिल जाएगा। उसके बाद क्या हो रहा है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या हो रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है आपको मोमेंटम इंटू आर्म होता है, क्या होता है, मोमेंटम इंटू आर्म। अब आइए माय डियर स्टूडेंट्स, मोमेंटम इंटू आर, तब मोमेंटम का भी मैंने निकाला, मोमेंटम क्या होता है kg मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या माय डियर स्टूडेंट, देखिए मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या आपको kg, kg को किससे डिनोट करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, m से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या माय डियर स्टूडेंट्स, और kg मीटर स्क्वायर को किससे डिनोट, l से, l स्क्वायर। उसके बाद क्या है यानी सेकंड पावर -1, यानी t पावर -1, ये किसका हो गया, मोमेंटम का हो गया। समझ में आ रहा माय डियर स्टूडेंट, डायरेक्ट निकाल देना मोमेंटम को, मोमेंटम का ऐसा यूनिट अगर आपको याद है kg मीटर पर सेकंड, तो kg मीटर, kg का क्या हो रहा है, यानी आपको kg किसका होता है, मास का होता है, यानी मीटर स्क्वायर बोल रहा है, क्या बोल रहा है, मीटर स्क्वायर है। उसके बाद तो क्या हो जाएगा l स्क्वायर और डिवाइडेड बाय टाइम है, टाइम डिवाइड में तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा -1 हो जाएगा, ये आपको किसका निकल गया। अब आइए 14 की तरफ, इसका क्या लिखेगा, ml स्क्वायर t⁻⁻1। अब नेक्स्ट क्या हमारे पास माय डियर स्टूडेंट्स, फोर्स है। फोर्स का क्या होता है, मास इंटू एक्सलरेशन होता है, क्या होता है, मास इंटू एक्सलरेशन। फोर्स का, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन, एक्सलरेशन। माय डियर स्टूडेंट मैंने फिर बोला, अब इसको मैं मास इंटू एक्सलरेशन का क्या होगा, अगर नहीं, अगर डायरेक्ट आपको याद है मास इंटू एक्सलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला, बहुत अच्छा चीज है, अगर नहीं है तो आप सफर कीजिए, थोड़ा सफर करना पड़ेगा। एक्सलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सलरेशन को x से डिनोट करते हैं, और एक्सलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला सबसे पहले याद रखिएगा, एक्सलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम होता है, वेलोसिटी बाय टाइम होता है। ये एक स्टेप हमने आपको लेके उड़े, हवा में उड़ करके पहले आपको एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर लाकर रख दिया, क्या क्या, मैंने एक स्टेप आपको और इजी किया, क्योंकि आपको मास इंटू एक्सलरेशन, अब इसका क्या होगा, एक्सलरेशन का क्या होगा, तो क्या करना, पहले एक्सलरेशन का फार्मूला लिखना माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, एक्सलरेशन का फार्मूला लिखा, एक्सलरेशन का फार्मूला क्या था, वेलोसिटी इनटू डिवाइडेड बाय टाइम हो रहा है। अब वेलोसिटी बाय टाइम जो हुआ, उसके बाद अब वेलोसिटी का फिर क्या हो रहा है, वेलोसिटी का निकालिए। वेलोसिटी का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करते हैं, t से डिनोट करते हैं, क्या सॉरी l से। डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करते हैं माय डियर स्टूडेंट, लेंथ को l से डिनोट करते हैं, l/t। अब हमको क्या करना, सबसे पहले
आपको वेलोसिटी, अब यहाँ पर वेलोसिटी का क्या होगा, लेंथ बाय टाइम, फिर नीचे भी क्या है, इनटू टी है, टी। माय डियर स्टूडेंट देखना, वेलोसिटी का लेंथ बाय टाइम हुआ, फिर ये एनी टाइम का टाइम है, तो लेंथ बाय कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर। ठीक है, तब हमको क्या रखना यहाँ पर m इंटू एल बाई टी स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, m l t रेज़ टू माइनस 2। ये किसका हो जाएगा, आपको फोर्स का हो जाएगा। फोर्स का लिख देना m l t रेज़ टू माइनस 2। 50 में क्या इम्पल्स है, इम्पल्स को क्या किसी डिनोट करनी, फॉर्मूला इसका क्या होता है, फोर्स इंटू क्या हो रहा है माय डियर स्टूडेंट, फोर्स इंटू टाइम। ठीक है, टाइम। मैंने अभी आपको क्या निकाला, फोर्स का क्या निकाला आपको, m l t रेज़ टू माइनस 2 उसके इंटू टाइम, टाइम को t से डिनोट कर रहा है। अब हमको ये देखना माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर पावर -2 है, यहाँ पर पावर कुछ नहीं तो +1 है, तो t में से t को निकाल देंगे, एक t को निकालेंगे तो क्या होगा आपको m l t रेज़ टू माइनस 1। समझ में आया, नहीं समझ में आया, आइए मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ। यहाँ से आइए, यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ, m l t रेज़ टू माइनस 2। ये t जो है ये क्या होगा, बेस है, और पावर जो रहता है ऊपर में रहता है। ठीक है, तो बेस आर सेम, पावर शुड बी एडेड, बेस आर सेम। ये t 2 बार है, ये t यहाँ है, ये t यहाँ, तो एक बार t लिखेंगे। बेस आर सेम, पावर शुड बी एडेड, तो -2 एडेड बोल रहा, +1 करेंगे। समझ में आ रहा है स्टूडेंट। उसके बाद क्या करना, m l, अब 2 में से 1 निकालो कितना बचेगा, -1 बचेगा, -2 है, -2 में से +1 निकालेंगे कितना बचेगा माय डियर स्टूडेंट, तो -1 बचेगा। तो यहाँ पर क्या बचा, ये किसका फार्मूला हो गया, आपको किसका फार्मूला हो गया, इम्पल्स का, m l t रेज़ टू माइनस 1। उसके बाद क्या हो रहा है, टॉर्क है, या हमारे साथ लिखना तो लिखिए, टॉर्क इज इक्वल टू क्या, इसको फोर्स से डिनोट करते हैं t से। अब क्या हो रहा, फोर्स इंटू एरिया, यानी आर्म, फोर्स इंटू आर्म होता है, फोर्स इंटू आर्म। फिर आप इसका आपका ऐसा यूनिट क्या केजी है, केजी को यानी फोर्स का क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, फोर्स का m l t रेज़ टू माइनस कितना m स्क्वायर है, केजी मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर, तो m l स्क्वायर, उसके बाद s का पावर, तो t - 2 क्या हो रहा है ऐसा यूनिट, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो रहा, तो पर सेकंड स्क्वायर होता है, पर को उसको ऊपर ले लिए तो क्या हो गया, आपको डिनोमिनेटर में था, तो आपको क्या ले ऊपर ले जाएंगे तो प्लस किस में जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा। ये किसका हो गया, आपको m l स्क्वायर t रेज़ टू माइनस 2। ओके माय डियर स्टूडेंट, प्रेशर का क्या हो रहा, प्रेशर का आपको 17 में आपको प्रेशर को P से डिनोट कर माय डियर स्टूडेंट। प्रेशर को जब P से डिनोट करें, इसका फार्मूला क्या होता है, 4 बाई आपको एरिया हो रहा, 4 बाई एरिया। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, फिर यहाँ पर क्या होगा, फोर्स का आपको अगर आपको लिखना फोर्स को तो उधर, लेकिन याद नहीं सर, याद हो गया m l t रेज़ टू माइनस 2, क्योंकि फोर्स का हम क्या लिखा, m l t रेज़ टू माइनस 2 डिवाइडेड बाई एरिया क्या होता है, आपको एरिया का क्या मैंने किया, सबसे पहले देखिए माय डियर सर, हम यहाँ पर दिखाते जा रहे हैं, एरिया का क्या होता है, लेंथ टू ब्रेथ, यानी l इंटू एल बोले तो मीटर स्क्वायर बोले तो l स्क्वायर। तब हमको यहाँ पर क्या करना, इसको ऊपर ले लो, m l t रेज़ टू माइनस 2 इंटू l पर पावर -2। फिर हम क्या करेंगे, बेस आर सेम, l 2 बार है l, इसके ऊपर पावर 1 है, शुड बी एडेड बोले तो -2। उसके बाद फिर क्या हो रहा, m l
फिर टी रेस टू माइनस टू, फिर कितना हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो एम एल यानी माइनस 2 में से प्लस 1 निकलेगा तो माइनस 1 बचेगा, टी रेस टू माइनस टू, ये आपको आ जाएगा। तो आपको क्या लिखेगा, एम एल पावर माइनस 1 टी रेस टू माइनस टू। ठीक है, कुछ भी दिक्कत रहेगा पूछिएगा। अब आइए फिर माय डियर स्टूडेंट आगे क्या है, 17 18 में आइए। 18 में क्या बोल रहा, वर्क, वर्क को किसी से डिनोट कर रहे हैं, वर्क, वर्क को W से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, वर्क को किससे डिनोट कर रहे हैं, W से। और W का क्या होता है, फोर्स इंटू, यानी आपको फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू आपको डिस्टेंस हो रहा, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स इंटू डिस्टेंस, क्या माय डियर स्टूडेंट, फोर्स इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस। अब हमको फोर्स का क्या होता है, एम एल टी रेस टू माइनस टू, और डिस्टेंस का क्या हो रहा है माय डियर स्टूडेंट, एल होता है। ठीक है, तो हमको इसको क्या करना, दोनों के बीच में इंटू है, तो एल इंटू एल, एल स्क्वायर होगा, तो एम एल स्क्वायर टी रेस टू माइनस टू, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, तो एल इंटू एल, एल स्क्वायर, तो एम एल स्क्वायर टी रेस टू माइनस टू। ओके माय डियर स्टूडेंट, उसके 19 में आइए। 19 में क्या बोल रहा, पावर बोल रहा, पावर, पावर को पी से डिनोट कर रहे हैं, पावर इज इक्वल टू, फार्मूला क्या माय डियर स्टूडेंट्स, पावर का वर्क बाय टाइम है, वर्क बाय टाइम। अब हमको देखना वर्क का भी क्या निकला माय डियर स्टूडेंट्स, एम एल स्क्वायर टी रेस टू माइनस टू डिवाइडेड बाय टाइम का क्या होता है, टी होता है। अब हमको क्या करना, ये टी को ऊपर ले लेंगे, एम एल टी रेस टू माइनस थ्री हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये प्लस है, ऊपर जाकर माइनस कर देगा, माइनस 2 माइनस 1 कितना होता है, माइनस 3, तो ये हो गया आपको फिर 20। इसको आपको लोग पॉज करके लिख लीजिए, मेरे साथ लिख लीजिए, बाद में लिख लीजिए, बाद में लिख लीजिए ज्यादा अच्छा, लेकिन लिखना नोटबुक में सब कंप्लीट करके लाना। और जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं 100% नोटबुक में कंप्लीट कर लें इसको, तब आपको 100% आपको ग्रिप में आ जाएंगे ये पूरा डायमेंशन फॉर्मूला वगैरह सब। अब ये उसके बाद 20 में क्या बोला, काइनेटिक एनर्जी। मैंने बोला कि जितने भी एनर्जी है सबका डायमेंशन फॉर्मूला सेम आएगा। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर होता है। अब हमको इसका फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को एक चीज बताया कि जितनी भी एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला जो रहेगा वो सेम रहेगा और एस आई यूनिट भी सेम रहेगा। तो एस आई यूनिट सेम हमको मिल रहा है, जूल 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 हो रहा है, लेकिन हमको डायमेंशन फॉर्मूला प्रूफ करना कि सेम होता है कि नहीं। तो जब हम डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं तो 1/2 1/4 1/6 ये सब नहीं लिखते हैं, आपको डायरेक्ट आप जो यूनिट है तो उसी लिखता है। हम यहाँ पर एम है, एम का एम लिखा। अब हम जानते हैं वेलोसिटी का क्या होता है फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है, लेंथ बाई टाइम होता है, एल बाई टी। ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दीजिए। अब हमको क्या हो रहा है, एम यहाँ पर एल स्क्वायर, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, टी की भी स्क्वायर है लेकिन ऊपर ले जाएंगे तो टी रेज़ टू माइनस 2 आएगा। ये किसका निकल गया, काइनेटिक एनर्जी का निकला। तो काइनेटिक एनर्जी में लिखा, तो मैं तो लिख नहीं रहा हूँ, सबको एक बार पुट कर देंगे, लेकिन यहाँ पुट करते जाओ। 18 में क्या निकला था हमारे पास, आपको एम एल स्क्वायर टी रेज़ टू माइनस 2, ठीक हो गया, ठीक इसका 18 था। उसके बाद 19 में क्या निकला था, एम एल टी रेज़ टू माइनस 3। उसके बाद फिर आपको काइनेटिक एनर्जी का एम एल स्क्वायर टी रेज़ टू माइनस 2। अब हमको ये देखना माय स्टूडेंट कि काइनेटिक एनर्जी का तो मैं निकाल दिया, क्या निकाला, एम एल स्क्वायर टी रेज़ टू माइनस 2। क्या पोटेंशियल एनर्जी का भी सेम हो रहा, उसको देखते हैं। आइए, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी को पी से डिनोट करते हैं, मैंने पी से पोटेंशियल एनर्जी,
तो क्या होता है आपको mgh होता है फार्मूला। तो हम अब यहाँ पर देखना है g फॉर ग्रेविटी वाला, लेकिन g फॉर यानी g इज इक्वल टू एक्सेलरेशन से भी डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, g इज इक्वल टू a से डिनोट करेंगे। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी बाई टाइम होता है, वेलोसिटी बाई टाइम होता है, ठीक माय डियर स्टूडेंट। फिर वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है आपको, लेंथ बाई टाइम होता है, तो l बाई टी, और ये फिर यहाँ एक टी यहाँ पर है तो टी कर देंगे, ठीक माय डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको l बाई टी स्क्वायर हो गया, ठीक है। किसका निकल गया, l बाई टी स्क्वायर, ये आपको एक्सेलरेशन का निकल गया, क्योंकि वेलोसिटी का l बाई टी, तो उसके बाद टी पहले से, टी किसका था फार्मूला, एक्सेलरेशन का। अब हमको क्या करना माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो mgh है तो m का m लिखेंगे, उसके g के जगह क्या लिखेंगे l, उसके बाद हमको क्या आएगा माय डियर स्टूडेंट l, उसके बाद फिर इसको ऊपर ले लीजिए t⁻², उसके बाद h क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, मैंने बोला ना कि h रहो, b रहो और l रहो, सबका क्या होगा आपको l ही आएगा। तो l यानी हाइट को भी मैं l से डिनोट करता हूँ। अब आइए इसका क्या हो जाएगा देखिए, अब m माय डियर स्टूडेंट l इंटू l क्या होगा l स्क्वायर, उसके बाद क्या होगा t⁻²। अब हमको ये देखना है कि क्या हमारा ये जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी सेम आए कि नहीं, ml² t⁻², यहाँ भी है, इसके माने सेम आ रहा, तो ml² t⁻² इसमें जो है, यानी ये भी एनर्जी जो सर बोल रहे हैं कि हाँ एनर्जी जो है सब सेम होता है, या सेम हो गया। अब इसको मैं रफ कर दूं माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्ट्रेस को मैं एस से डिनोट करता हूँ। स्ट्रेस का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, फोर्स बाय एरिया होता है, क्या होता है फोर्स बाय एरिया। लास्ट है माय डियर स्टूडेंट ये स्ट्रेंथ का, तो स्ट्रेंथ का नो डायमेंशनल फार्मूला, इसका डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता माय डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा, मैं इसीलिए लिख दिया नो डायमेंशनल फार्मूला। अब आइए 24 लास्ट की तरफ, लास्ट में क्या हो रहा है आपको, मॉडुलस इलास्टिसिटी m से लिख दिया इसको। अब हमको क्या करना है, इसका फार्मूला क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होगा माय डियर स्टूडेंट, क्या हो रहा है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है। अब हमको ये देखना माय डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रेन का तो फार्मूला नहीं होता, लेकिन स्ट्रेस का होता है, तो इसका क्या होता है आपका एसआई यूनिट न्यूटन मीटर, इसका एसआई यूनिट पहले लिखा न्यूटन में, फिर मीटर का पावर -2 होता है। अब हमको या पास्कल भी बोल सकते हैं, इसको पास्कल भी बोलते हैं। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या, फोर्स बाय एरिया, लेकिन बाई मिस्टेक से मैं इनटू लिख दिया, तो यहाँ पर बाई लिखिएगा, बाई क्या डिवाइडेड बाई जब होगा बाबा मेरा, तो देखो नहीं क्या हो रहा डिवाइडेड बाई, तो क्या होगा बाबू डिवाइड है, तो फिर ये इसका ये आंसर नहीं आएगा, कौन सा आएगा, तो अब आपको यहाँ पर क्या हो रहा है m का m, उसके बाद l का l, ये t⁻², जैसे t⁻² लिखेंगे। अब ये डिवाइडेड बाई l स्क्वायर है, l स्क्वायर जो ऊपर जाएगा तो कितने बचेगा इनटू l का पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको यहाँ पर क्या देखना है, यहाँ पर एक l प्लस में है, वहां पर एक l क्या -2 में, तो हमको क्या पावर -2 में, तो यहाँ पर आपको -2 में से +1 निकाल देंगे, कितना बचेगा -1 बचेगा, तो m l का पावर -1 t⁻², ये आपको आंसर होगा। खाली एक डिवाइड अगर इनटू में चला गया कितना चेंज हो गया था, इसलिए बोल रहे हैं पूरा ध्यान से माय डियर स्टूडेंट्स, इंसान है मैं भी इंसान, ये इतना पूरा बताते हुए आप लोगों को कम से कम टाइम में बताने के लिए एक टेंशन रहता है, लेकिन कहाँ पर मैं छोड़ू, अगर आपको बीच में छोड़ दूं तो फिर सर 24 बताए, लेकिन बताए कितना डायमेंशनल फार्मूला 20 बताए, 4 क्यों नहीं बताए, तो ऐसा मैं नहीं सोचता माय डियर स्टूडेंट्स, हो जाए तो थोड़ा लेट हो जाए वीडियो में, लेकिन कंप्लीट आप लोग कीजिए, तो नॉलेज अगर आप लोग का इंक्रीज होगा सबसे ज्यादा हमको खुशी होगी। इसलिए तो क्या हो रहा माय डियर स्टूडेंट, डिवाइड में कर दिया, तो किसका फार्मूला, स्ट्रेस का फार्मूला क्या हो गया, m l का पावर -1 t⁻⁻, m l का पावर -1 और t का पावर -2, ठीक है। उसके बाद आइए
ये तो हो गया स्ट्रेंथ का टर्म। उसके बाद हमको यहाँ पर फिर क्या करना है, आपको यहाँ पर लास्ट ये जो क्या था ml⁻⁻1 t⁻⁻2 आपको इसका किसका भी आपको मॉडुलर इलास्टिसिटी करे, क्योंकि सेम एज इट इज स्ट्रेस का जो भी फार्मूला निकला और स्ट्रेंथ का तो ऑलरेडी फार्मूला है ही, नो यानी फार्मूला लेस है ये आपको डायमेंशन लेस है, इसमें कोई डायमेंशन होता ही नहीं, इसमें कोई ऐसा यूनिट होता ही नहीं। तब हमको जब होता ही नहीं है तो क्या करना, डायरेक्ट ये समझिए कि आपको वेस्ट है। तो स्ट्रेस का जो फार्मूला क्या निकला ml⁻⁻1 t⁻⁻2, डायरेक्ट वही लिख देंगे। समझ में आ रहा? इस तरीके से हमारा जो ये वीडियो ये डायमेंशन फार्मूला का फर्स्ट सीरीज, इसको हम क्या नाम से दे सकते हैं, DF1 क्या लिख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, DF1 याद रखिएगा, DF1 यानी डायमेंशन फार्मूला 1 DF1 सीरीज ये 1 है। 2 में मैं जो आऊंगा हो सकता है, आई होप कि वो कंप्लीट आपको पूरा नीट तक का भी यानी IIT तक का भी जो जितना भी डायमेंशन फार्मूला पूछता सब मैं सेकंड सीरीज में बाकी जो बता दूंगा। अभी जो आपको 70% तक हो गया, 30% मैं उसमें रिकवर करूंगा, और वो 30% दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसलिए ये पूरा आप लोग नोट कर लीजिएगा, तब वो आपको समझ में आएगा। तो इस तरीके से मैं आप लोगों से फिर अपील करना चाहता हूँ, तमाम पेरेंट्स से, तमाम फ्रेंड्स से, तमाम सिस्टर एंड ब्रदर से, कि आप लोग सबसे पहले ये जो मैं डायमेंशन फार्मूला आप लोग को जादू की छड़ी की तरह मैंने आप लोग सिखाया, और 100% मुझे यकीन है कि 90% आप लोग सीख गए होंगे। खाली आपको इसको एक बार कॉपी में